चर्च प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू प्रीच यू द गॉस्पल टुडे कि मैंने आपको कल बोला था कि हम आज का ये जो सेशन है या मनन का समय है ये हमें गीत के द्वारा शुरू करेंगे। और आप सब वो गीत जानते हैं। हमारे भाई है मुंबई में पास्टर रॉबिन MP रॉबिन, मैंने बहुत काम किया है उनके साथ पहले के समयों में, मेरे शुरुआत के दिनों में, और उनका एक बहुत ही प्यारा गीत है उस गीत को गाकर, और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ गाएं ताकि हम सब मिलकर अंगीकार करें। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। विजयी हुआ यीशु मेरा, विजयी हुआ यीशु मेरा, विजयी हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। बोलो बोलो, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। जोर से बोलो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। फिर से बोलो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने उस कलवरी पर विजय को प्राप्त कर लिया है और शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया है। हालेलुया। आइए प्रियो, फिर एक बार आज हम अपने इसी विषय में आगे जाएंगे। आत्मिक युद्ध के विषय में हम सीख रहे हैं और मैंने पिछले दिनों में आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था। आज हम विषय में जाएंगे, आत्मिक युद्ध क्या है और कैसे होता है, उसमें हम प्रयत्न करेंगे सीखने का और सिखाने का। और इससे पहले हम अपने आप को रोज के समान नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, बीते 2 दिनों में तूने हमारी सहायता और मदद की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं आज भी तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में कायम है राजा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आत्मिक युद्ध ये तेरा सबसे निकट का विषय है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। वचन को समझने बूझने के लिए हमें सामर्थ्य दे, बल दे राजा। प्रभु, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद और विश्वास के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार आज हम उसी विषय की ओर जाएंगे। पिछले 2 दिन में हमने कुछ बातों को सीखने का प्रयास किया। लूका रचित सुसमाचार से हमने कुछ बेसिक्स बातों को सीखा कि कैसे यीशु मसीह की भी शैतान ने परीक्षा की और यीशु मसीह भी उस आत्मिक युद्ध में था। हालेलुया। और हमने कुछ वचनों को भी उसमें देखा। और कल जब हमने विषय को समाप्त किया था तो मैंने आपको एक टॉपिक लिखने बोला था, उसी से आगे आज हम बात करेंगे। और वो टॉपिक था, जो इंग्लिश में नोट्स लिखते हैं उनको मैंने लिखने के लिए कहा था, To stand firm in the Lord, we need to be in spiritual warfare. हालेलुया। और हिंदी में जो मनन कर रहे हैं या जो लिख रहे हैं नोट्स, उनके लिए ये है, अगर आप परमेश्वर में स्थिर रहना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ आत्मिक युद्ध में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों पर स्थिर रहे, जीवन की किसी भी परिस्थिति से न डरे, तो आपको आत्मिक युद्ध में होना जरूरी है। हालेलुया। चाहे आपकी इच्छा हो या न हो प्रियो, पर जिस समय आपने उद्धार को पाया, जिस समय आप अंधेरे से उजाले में पाए गए, जिस समय आपने विश्वास को पाया परमेश्वर से और जिस समय आप परमेश्वर के अनुग्रह में आए, उसी समय आपके इच्छा और अनिच्छा के विरुद्ध, अगर आपकी इच्छा हो भी या नहीं भी हो, तो भी आप अपने आप उस युद्ध भूमि में कूद गए हैं। हालेलुया। और अपने जीवन के अंतिम सांसों तक हम उस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बने रहेंगे। हालेलुया। कैसे रहेंगे, क्या होगा, वो अभी हम सीखेंगे आने वाले दिनों में। हालेलुया। आइए, इससे पहले हमने कल भी अपने आप को परमेश्वर के लहू में ढाप दिया था। फिर एक बार आज हम अपने लिए छोटी सी दुआ करेंगे और अपने आप को लहू में सुरक्षित करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को फिर एक बार बंद करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचनों को समझने बूझने के लिए सहायता और मदद कर राजा। हम अपने आप को अपने सर से लेकर पांव तक तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित करते हैं। तेरे स्वर्गदूतों को यीशु नासरी के नाम से मैं हम में से हर एक की सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूँ राजा, ताकि वो हमारी निरंतर सुरक्षा करते रहे। शैतान की हर एक योजनाओं को अपने विरुद्ध तोड़ता हूँ परमेश्वर पिता, अपनी कलीसिया के विरुद्ध तोड़ता हूँ प्रभु। और जो इन वचनों को सुन रहे हैं उनके विरुद्ध बनाई गई हर एक रचना को यीशु के नाम से मैं खारिज करता हूँ राजा। और प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, मुझे लहू में सुरक्षित किया, मेरे भाई बहनों को सुरक्षित किया, ऐसा विश्वास करता हूँ। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम सीखेंगे कि हमें परमेश्वर में बने रहने के लिए आत्मिक युद्ध में कूदना क्यों जरूरी है। हालेलुया। और मैं जब सर्च कर रहा था कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर का अर्थ क्या है, आत्मिक युद्ध क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है प्रियो। उनको संसार की लड़ाइयाँ मालूम है, पानीपत की लड़ाई मालूम है, शिवाजी महाराज की लड़ाई मालूम है ना, उनको महाभारत की लड़ाई मालूम है, रामायण की, बिकॉज ये सारे फिक्शंस हमने टीवी पर देखे हुए। हालेलुया।
जो शरीर से की आंखों से देखा जाता है वो सांसारिक युद्ध देखा जाता है, हालेलुया। परंतु जो आत्मा की आंखों से देखा जाता है वो आत्मिक युद्ध कहलाता है, हालेलुया। वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वो आत्मिक युद्ध कहलाता है, वो बैटलफील्ड कहलाता है ना, युद्ध का मैदान कहलाता है, पर आत्मिक युद्ध का मैदान, हालेलुया। आइए, आज जब मैं कुछ लिटरेचर्स को सर्च कर रहा था और वचन का मनन कर रहा था, तो मैंने एक साधारण सी व्याख्या देखी या डेफिनेशन देखा स्पिरिचुअल वॉरफेयर। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज द क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द वर्क ऑफ इविल फोर्सेस। ये जो आत्मिक युद्ध है, ये एक मसीह विश्वास के अनुसार या जो धर्मी हैं उनके विश्वास के अनुसार ये दुष्ट की ताकत से लड़ने का एक जरिया है ना। जैसा यहाँ पर कहा गया है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज द क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द वर्क ऑफ इविल फोर्सेस। जो आत्मिक ताकतें हैं जो हमें दिखती नहीं है और हमारे विरुद्ध कार्य करती है, जो दिखता नहीं है उसके विरुद्ध लड़ने के उस कार्य को आत्मिक युद्ध कहा जाता है। क्योंकि वो दिखती नहीं है ताकतें, जैसा हमें शैतान नहीं दिखता, हमें डेविल नहीं दिखता, राक्षस नहीं दिखता है, हमें अनक्लीन स्पिरिट अशुद्ध आत्मा नहीं दिखती है, हमें इविल स्पिरिट्स दुष्टात्माएं नहीं दिखती है, हमें डेविल लूसीफर नहीं दिखता है। सो उनके विरुद्ध जो ताकतें लड़ रही है उसको ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर कहते हैं, हालेलुया। उसे ही आत्मिक युद्ध कहा जाता है, प्रियो, आमेन। एंड इट इज बेस्ड ऑन बिब्लिकल बिलीफ। Evil spirits, unclean spirits or demons, they are said to intervene in human affairs in various ways। इसको मैं अगर हिंदी में आपको समझाना चाहूँ तो एक बाइबल के विश्वास के आधार पर या पवित्र शास्त्र के विश्वास के आधार पर ये जो डेविल्स होते हैं या अशुद्ध आत्माएं होती है या दुष्टात्माएं होती है, इनको एक कार्य दिया गया है, प्रियो, कि वो निरंतर हमारे सांसारिक जीवन के कार्यों में इंटरवेन करे या दखल अंदाजी करे, है ना। हम जो भी इस पृथ्वी पर कर रहे हैं ना, उसकी शुरुआत यहाँ नहीं होती है, प्रियो। या जो कुछ हमारे साथ इस पृथ्वी पर घट रहा है उसकी शुरुआत यहाँ पर नहीं होती है, उसकी शुरुआत उस दूसरे आकाश में होती है, जिसके विषय में मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था, हालेलुया। जिसे हम कहते हैं शैतान, जहाँ पर रहता है, जहाँ पर यीशु मसीह ने और फॉलन एंजल्स को उनके सरदारों के साथ, लूसीफर के साथ जहाँ ढकेल दिया था, वहां पर इन बातों की शुरुआत होती है, जिसका प्रतिबिंब है ना, जिसका प्रतिबिंब हमको या जिसका इफेक्ट हमको इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में देखने मिलता है, हालेलुया। मैं प्रभु से रोज प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे और ताकत और बल दे कि मैं और सरल रीति से आपको समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है, बहुत गंभीर है। मुझे पता नहीं कि आप इसको कितना समझ पाएंगे, पर जिसने समझ लिया उसने यीशु को पा लिया, इस बात का विश्वास और खातरी यीशु के नाम से मैं आपको दिलाता हूँ, प्रियो, हालेलुया। सो जो ताकतें हमको दिख नहीं रही है हमारे विरुद्ध, जो अंधकार के, जैसे सीधी भाषा में अगर मैं आपको अपने बुद्धि से बताने का प्रयत्न करूं प्रभु की पवित्र उपस्थिति में, तो मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे जादू टोना करते हैं या टोटका करते हैं, कि कोई खाली वो क्या डॉल बांध देता है, कोई नींबू मिर्ची का काम करता है, ये हमको पता नहीं होता है क्या हो रहा है। तो वो लोग, वो जो ताकतें हैं ना, वो हमारे जीवन में बाधाओं को लाती है, रुकावटों को लाने का काम करती है, और ये सत्य है। मैं नहीं जानता कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं, पर मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है और मेरे परमेश्वर का पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही भी देता है, हालेलुया। संसार की बात मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं संसार के लोगों को देखकर प्रभु की सेवा नहीं करता, मैं परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी सेवा करता हूँ, हालेलुया। सो ये जो अनसीन फोर्सेस है, ये जो दिखती नहीं है, जो ये दुष्ट की ताकतें हैं, ये हमारे विरुद्ध कार्य करती है, इसका इफेक्ट हमारे जीवन में होता है। यही बातें स्पिरिचुअल वॉरफेयर में होती है, ऐसा वचन कहता है, हालेलुया। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज हाउ टू डील विद दैट। इस आत्मिक बातों से जो हमें दिखती नहीं है और जो हमारे जीवन में बुरा प्रभाव डालती है, इसके साथ हम कैसे डील करेंगे। आप और मैं तो साधारण व्यक्ति है, हमको तो ऐसा नहीं है कि हम वो मिस्टर इंडिया की वॉच तो हमारे हाथ में है नहीं कि बटन दबाई और गायब हो गए, है ना, और बटन दबाई और प्रेजेंट हो गए, है ना। एब्सेंट प्रेजेंट का गेम है नहीं, हालेलुया। देन हाउ टू डील विद दैट। सो देयर आर सर्टन सब्जेक्ट्स इन द बाइबल, वहाँ पर पवित्र शास्त्र में कुछ विषय दिए गए हैं जो हमें इसके विरुद्ध कार्य करने को बताते हैं। हम वो भी देखेंगे और उसके आगे भी गहराई में और जाएंगे। लेकिन जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को लिख ले, हाउ टू डील विद दैट, मीन्स हाउ टू डील विद दिस अनसीन फोर्सेस। ये जो ताकतें हमें दिखती नहीं है, ये जादू टोना है, ये टोना खटका, ये सब जो काम करते हैं, है ना, बहुत सारे मांत्रिक तांत्रिक होते हैं जो ये सब कार्य करते हैं। तो इस अंधकार की ताकतों के विरुद्ध काम कैसे करना है आपको और मुझे, हम तो साधारण बिलीवर है, तो हमको कैसे काम करना है, आप लिख लीजिए। नंबर 1,
द मोस्ट पावरफुल वेपन अगेंस्ट दिस फोर्सेस इज योर प्रेयर। हालेलुया, जिसके विषय में हम पिछले दिनों में सीख चुके हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रार्थनाएं, और प्रार्थना कैसे करनी है मैंने आपको सिखा दिया है। हालेलुया, यीशु मसीह की आवाज़ को कैसे सुनना है मैंने आपको सिखा दिया है। आमेन। सो फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट डाउन, दैट इज प्रेयर। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास के साथ प्रार्थना। ये विषय को अभी हमने छुआ नहीं है, इसके बाद आने वाले समयों में हम फास्टिंग और प्रेयर के बहुत भेद की बातें प्रभु ने मुझे बताई है, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि फास्टिंग और प्रेयर हमें क्या दिलाता है स्वर्ग में। हालेलुया। सो पहले हमने पॉइंट लिखा है प्रार्थना, दूसरा उपवास सहित प्रार्थना, उपवास भी करना है और प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। तीसरा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट प्रेज एंड वर्शिप। हालेलुया, स्तुति और आराधना के द्वारा हमें इससे लड़ना है। आमेन। पर स्तुति और आराधना ये भी हम आने वाले समय में इस विषय को छेड़ेंगे और सीखेंगे। चौथा लेइंग हैंड्स, सर हाथ रखकर प्रार्थना करना। हालेलुया, बट ये भी एक गहन विषय है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे आने वाले विषय में। अभी मैं जस्ट आपको बेसिक सिखा रहा हूँ प्रियो। आमेन। और एक है अनॉइंटिंग विथ ऑयल, ऑयल के साथ, अभिषेक के तेल के साथ प्रार्थना करना, अभिषेक करना, तेल के साथ अभिषेक करना। हालेलुया। इन 5 तरीकों के द्वारा हम इन अनसीन फोर्सेस से, न दिखने वाली ताकतों से लड़ सकते हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास और प्रार्थना, तीसरा प्रेज एंड वर्शिप, चौथा लेइंग हैंड्स, एंड फिफ्थ अनॉइंटिंग विथ ऑयल। है ना, ये 5 सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम इन न दिखने वाली ताकतों के साथ लड़ सकते हैं। आमेन। प्रियो, ये सब इस पृथ्वी पर किए जाने वाले भौतिक हथियार हैं, है ना। ये सब जब हम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो लोग हमको देख सकते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं तो लोग हमको देख सकते हैं, जब हम उपवास प्रार्थना में हैं तभी भी हमको लोग देख सकते हैं, जब हम हाथ रखकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तभी भी हम विजिबल हैं, और जब हम तेल के साथ या पानी के साथ अभिषेक करते हैं उस समय भी हम विजिबल है ना। ये सारी भौतिक बातें हैं जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए, है ना, लोगों के सामने होकर कर सकते हैं, जिसको शैतान भी देख सकता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू गो मोर डीपर देन दैट एंड वी विल ट्राई टू लर्न हाउ टू विन स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हालेलुया। आज हम इन 5 बातों से भी आगे बढ़ेंगे। ये 5 बातों को सिखाने का विषय मैं आपके सामने नहीं लेकर आया हूँ। ये 5 बातें इस पृथ्वी पर रहते हुए आप इन ताकतों के विरुद्ध कर सकते हैं, और खातरी से विजय परमेश्वर आपको दिलाता है। हालेलुया। पर आज हम इससे और अंदर जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि जो चीज़ें हमारे यहाँ पृथ्वी पर हमारे जीवन में घट रही है उसका सीधा कांटेक्ट उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है, उस स्पिरिचुअल रैम से है जो हमें दिख नहीं रही है। हालेलुया। वहाँ पर स्वर्गदूत और शैतान की लोमड़ियाँ, हमें स्वर्गदूत लड़ाई कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में जाए, और अंधकार की लोमड़ियाँ हमारे लिए लड़ रही है कि हम नरक में जाए। हालेलुया। ये युद्ध वहाँ 365 24 आवर्स चलता है। आमेन। आज हम उस विषय में जाएंगे। हालेलुया। मे गॉड कवर यू with his own blood of his own son Jesus Christ। हालेलुया। होने पाए कि परमेश्वर इस समय अपने पवित्र लहू के द्वारा आपको और मुझे घेरे रहे। हालेलुया। सो हाउ एंड व्हेन इट स्टार्टेड, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा आत्मिक युद्ध, आत्मिक संसार, अनसीन फोर्सेस। बहुत सारे कठिन और बड़े बड़े शब्द है ना। आपके लिए बहुत नए होंगे और कुछ लोगों के लिए तो बहुत पुराने होंगे, क्योंकि आप बहुत साल से सेवकाई में, मिनिस्ट्री में प्रियो। परंतु जो मुझे प्रभु ने कहने के लिए कहा है, मैं 100% वैसा ही आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसको ग्रहण करेंगे तो प्रभु की आशीष हो, और अगर आप उसे ग्रहण नहीं कर पाए तो बार बार मनन कीजिए, ताकि प्रभु आपसे इन वचनों के द्वारा बात करे। हालेलुया। सो हाउ एंड व्हेन इट स्टार्टेड, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आत्मिक युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ। यहाँ से हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमको आगे जाना है, आज का देखना है, तो हमको पहले इतिहास में जाना पड़ेगा। आमेन। और पवित्र शास्त्र का इतिहास भी पवित्र ही है। आमेन। सो कब ये शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और आप भी मेरे लिए पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र, पेन पेंसिल नोटबुक्स लेकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। और उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दैट्स इट, है ना। वचन इंग्लिश में कहता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। हालेलुया। यहाँ पे इंग्लिश में आप पढ़ेंगे ना, हेवंस लिखा है, हेवन नहीं लिखा है, एक आकाश नहीं लिखा है, हेवंस लिखा है। हालेलुया।
मेरा टॉपिक अलग है, प्रभु ने मुझे कुछ और स्मरण दिला दिया जब मैं ये पढ़ा। सो प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर दिन प्रतिदिन वचनों के द्वारा प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रियो, वचन कहता है ये आकाश और पृथ्वी का निर्माण होने से पहले, सबसे पहले परमेश्वर ने दूतों को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया। हालेलुया। उसमें फिर उसने स्वर्गदूत बनाए, प्रधान स्वर्गदूत बनाए, बहुत सारा स्वर्गदूतों को उसने, लाखों और करोड़ों स्वर्गदूतों को उसने तैयार किया। हालेलुया। उसमें माइकल भी था, उसमें गैब्रियल भी था, उसमें लूसीफर भी था, एंड मेनी मोर एंजल्स वे देयर, है ना। मिकाइल था, गैब्रियल था और लूसीफर भी था। ये आर्क एंजिल है, इसकी पढ़ाई हम कभी बाद में करेंगे। माइकल के विषय में अगर हमको पढ़ना है 3 मंथ स्टडी, गैब्रियल के विषय में 2 मंथ स्टडी, लूसीफर के विषय में 8 मंथ स्टडी है ना। हम बाद में कभी करेंगे अगर प्रभु ने अगुवाई की तो, सिर्फ एक ही कैरेक्टर के ऊपर। हालेलुया। बट अभी हमारा वो विषय नहीं है। सो सबसे पहले इस आकाश और पृथ्वी के निर्माण होने के पहले वचन कहता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों को तैयार किया। लेकिन आप और मैं, पवित्र शास्त्र हम सब जानते हैं कि लूसीफर ने अपने आप को क्या किया, परमेश्वर के तुल्य होने लायक समझा, है ना। लूसीफर यहाँ पर था, प्रभु यीशु मसीह यहाँ ऊंचे स्थान पर थे, है ना। परंतु लूसीफर ने क्या किया, अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के बराबर तौलने की कोशिश की। उसने घमंड किया और उसने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध जाकर रिबेल किया, रिबेल को विद्रोह किया, है ना। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। उसका इतना घमंड फूल गया कि वो घमंड के फूलने के चक्कर में उसको लगा कि मैं और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, द लॉर्ड गॉड, वी बोथ आर सेम, है ना। सो उसके घमंड और उसके विद्रोह के कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसके 1/3 एंजल्स के साथ 1/3 स्वर्गदूतों, 1/3 दूतों के साथ उसको नीचे फेंक दिया स्वर्ग से। हालेलुया। क्या किया उसने, लूसीफर को और उसकी 1/3 1/3 एंजल्स को क्या किया, विरोध और विद्रोह और घमंड के कारण उनको नीचे फेंक दिया वहां से। हालेलुया। अब ये जो 1/3 एंजल्स फेंके गए थे, लोग इनको फॉलन एंजल्स बोलते हैं ना, गिराए हुए दूत बोलते हैं। परंतु हम इसके विषय में भी कभी सीखेंगे कि वो अपनी इच्छा से नहीं गए थे। हालेलुया। वो भी एक बड़ा गहरा विषय है। उनको ये लेकर गया था लूसीफर, क्योंकि ये अकेला था। हालेलुया। उनको ये लेकर गया था और बाद में वो उसके लिए कार्य करने लगे। उसके विषय में हम बाद में सीखेंगे। और ग्लोरी टू गॉड, मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ, परमेश्वर मुझे रिवील कौन सी बातें कर रहा है। आमेन। सो ऑल प्रेज गॉड फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। और क्या हुआ, परमेश्वर यहोवा ने उसके 1/3 दूतों के साथ, जो अब गिराए हुए दूत कहलाते हैं, उनको क्या किया, स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। हालेलुया। और वहां से शुरू हुआ, जो मैंने आपको सब टाइटल मेरे सरमन में भी लिखा हुआ है, द गेम ऑफ चेकमेट। हालेलुया। और वहां से शुरू हुआ शतरंज का खेल। हालेलुया। मैं पिछले दिनों पास्टर टोनी को पढ़ रहा था और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है इन दिनों। और जब मैं उनके किताबों का अध्ययन कर रहा था और उसका मिलान परमेश्वर के शास्त्र से कर रहा था, बहुत सी बातों को मैंने सीखा, जिसमें कि कुछ बातें मैं आने वाले समयों में आपको बताऊंगा भी। और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये एक शतरंज का गेम है ना, ये चेस गेम है, चेस बोर्ड का गेम है। और क्या हुआ, पहला मूव किसने किया, पहली शुरुआत की यहोवा परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, पहली चाल स्वर्गदूतों को तैयार किया। हालेलुया। जैसे ही उसने स्वर्गदूतों को तैयार किया, दूसरी चाल किसने की, शैतान ने। उसने क्या किया, 1/3 एंजल्स को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। एक चाल शैतान ने की, स्वर्गदूतों को अपनी सेवा के लिए तैयार किया। दूसरी चाल किसने की, शैतान ने, लूसीफर ने। उसने 1/3 दूतों को लिया और वहां से परमेश्वर ने उसको भगा दिया, स्वर्ग से बाहर हकेल दिया। फिर तीसरी चाल फिर परमेश्वर ने चली। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने आदम और हव्वा को तैयार किया। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने आदम और हव्वा को तैयार किया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम मनुष्य को तैयार किया है। हालेलुया। स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम। तो तीसरी चाल किसने चली, फिर यहोवा परमेश्वर ने चली। उसने क्या किया, आदम और हवा को तैयार किया संगति करने के लिए। आमीन। क्योंकि उसने उन स्वर्गदूतों को, वो गिराए हुए दूतों को और लूसीफर को तो बाहर कर दिया था। तो तीसरी चाल यहोवा परमेश्वर ने की। जैसे ही उसने, यहोवा परमेश्वर ने तीसरी चाल चली, तो शैतान ने फिर अपनी चाल चली। चौथा मूव क्या किया डेविल ने, ही डिसीव्ड आदम एंड ईव इन द गार्डन ऑफ ईडन। उसने क्या किया, आदम और ईव को, आदम और हवा को आदम के बगीचे में क्या किया, बहका दिया सर्प के द्वारा। हम उसको सीख चुके हैं पहले। हालेलुया। सो ये चलता गया चलता गया चलता गया।
पुराने नियम में पूरा एक चाल परमेश्वर यहोवा खेलता गया, एक चाल शैतान खेलता गया, फिर एक चाल, फिर एक चाल, फिर एक चाल, एंड फाइनली आखिरी चाल शैतान ने चली यीशु मसीह को कीलों पर ठोक कर उस कलवरी पर, हालेलुया। और उसको लगा अधोलोक में आनंद मनाया गया। मेरे एक भाई है प्रभु में, पास्टर दयानिधि राव, उनका गीत हमने पिछले ईस्टर के टाइम में गाया था और बड़ा सुंदर गीत है, अर्ली संडे मॉर्निंग जीसस, यीशु जी उठा, हालेलुया, है ना। हम कभी आप मेरे सरमन्स अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप उसमें अगर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वो गीत मेरा गाया हुआ सुनेंगे पूरी टीम के साथ, या तो आप गूगल में जाके पास्टर दयानिधि राव अर्ली संडे मॉर्निंग टाइप करेंगे। बहुत ही सुंदर पावरफुल गीत है, और जब मैंने उस गीत को सीखा और गाया, प्रभु ने मेरे जीवन में बड़ी आशीष दी। प्रियो, आप उस गीत को ज़रूर सुनिएगा। शैतान को ऐसा लगा कि ये मेरा आखिरी चाल है और मैं अभी शतरंज की चाल को जीतने पर हूँ, और उसने क्या किया, यीशु मसीह पर कीलों पर ठोक दिया और उसने कलवरी पर उसको मृत्यु पर चढ़ाया। पर वचन कहता है कि जब उसने वो आखिरी चाल चली और परमेश्वर यहोवा से कहा, जी परमेश्वर ये चेक और मेट है, तब परमेश्वर ने कहा रुक, अंतिम चाल मेरी है, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, द वर्ड ऑफ गॉड सेज थर्ड डे जीसस रोज अगेन, हालेलुया। और अंतिम चाल को यहोवा ने चला और युद्ध को उस कलवरी पर जीत लिया। प्रियो, हालेलुया। सो परमेश्वर विजय को प्राप्त कर चुका है, आमेन। और शैतान उस समय से आज तक परमेश्वर के दोबारा आगमन तक हमेशा हारा हुआ है, और जब प्रभु दोबारा आएगा तो वो तो 1000 साल के लिए उस अंधेरे में ढकेला जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। ऐसी बहुत सी चालें स्वर्ग और नरक की ओर से चली गई, जिसके विषय में हम अंतिम भाग में देखेंगे, आने वाले समय में हम अंतिम समय में देखेंगे जब हम इसको खत्म करेंगे। नाउ लेट अस गो मोर डीपर इनटू द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ठीक है। ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रियो, ये सब बेसिक है ना। अभी हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाएंगे, अभी हम और गहराई में जाएंगे, है ना। आप प्रार्थना करते रहिए, तुरंत निरंतर प्रभु में बने रहिए कि इस विषय को सीखते हुए आपको निरंतर प्रार्थना करनी है, हालेलुया। प्रियो, मेरी प्रभु में हमारी एक बहन है, मुझसे उम्र में बड़ी है ना, और परमेश्वर की अच्छी सेवक है, और उन्होंने मुझे आज ही एक मैसेज लिख के भेजा कि ब्रदर, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। आप अपने, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को छेड़े हो, आपने इस सब्जेक्ट को सिखाने का तय किया है, तो अपनी प्रार्थना को 3 गुना और बढ़ा दीजिए, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरे चारों ओर ऐसे लोग रखे हैं, हालेलुया, जो मेरी सुधि लेते हैं, जो मेरी चिंता करते हैं। और मैंने उनको लिख कर भेजा, थैंक यू सिस्टर आपके इस गाइडेंस के लिए, और मैं ज़रूर इस पर अमल करूँगा। और मैंने 3 गुना से ज़्यादा अपने प्रेयर टाइम को बढ़ा दिया है, हालेलुया, क्योंकि मैं जानता हूँ युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है, हालेलुया। प्रियो, इसी तरीके से आपको भी परमेश्वर के लहू में निरंतर उस बाड़े में बने रहना है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है जब आप उस बाड़े के बाहर निकलेंगे तो सर्प आपको डसने के लिए तैयार बैठा है, आमेन। सो इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, मेरा विश्वास है। हमने आज 5 ही बातें सीखी है, हमने आज वचन को नहीं छेड़ा है, मैंने जस्ट बेसिक्स आपको बताया है कि हाउ टू डील विद दिस अनसीन फोर्सेस। मैंने आपको बताया है प्रार्थना के द्वारा, उपवास और प्रार्थना के द्वारा, स्तुति और आराधना के द्वारा, हाथों को रखकर प्रार्थना करने के द्वारा, और पानी और तेल के द्वारा अभिषेक करने के द्वारा हमको इन फोर्सेस से लड़ना है। और ये सारी बातें जो हम पृथ्वी पर रहकर कर रहे हैं और कर सकते हैं और करते रहेंगे, जिसके द्वारा आप उन ताकतों से जो दिखती नहीं उससे लड़ पाएंगे, हालेलुया। और प्रियो, हमने आज ये भी देखा कि कैसे आत्मिक युद्ध शुरू हुआ है ना। हमारी इस पृथ्वी पर आने के बहुत पहले स्वर्गदूतों को बनाया गया, उसके बाद फिर परमेश्वर ने एक चाल चली, फिर शैतान ने एक चाल चली, जैसे शतरंज में खेलते हैं, है ना। इसीलिए मैंने टॉपिक में भी लिखा हुआ है, सबटाइटल दिया हुआ है, द गेम ऑफ चेकमेट, है ना। सो कैसा ये हुआ, और हम इसको भी आगे अंतिम पड़ाव में जब हम रहेंगे तो इसके विषय में हम बात करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। पर आप परमेश्वर में बने रहिए, अपने आप को प्रभु के लहू में ढापे रहिए, हालेलुया। बाकी बातों को हम फिर एक बार कल सीखने का प्रयत्न करेंगे, और कल से हम उतरेंगे आत्मिक युद्ध भूमि में, हालेलुया। हम कल से वी आर गोइंग टू जंप इन द बैटल फील्ड, हालेलुया। और हम उस रणभूमि में, उस युद्ध भूमि में हम कल कूदेंगे, आमेन। और जब युद्ध भूमि में कूदा जाता है तो अपने सारे हथियारों के साथ प्रवेश करना होता है, हालेलुया। उसके विषय में हम कल सीखेंगे प्रियो। तब तक अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, निरंतर इस सब्जेक्ट में जब तक हम बने हुए हैं, आप निरंतर अपने आप को प्रभु के पवित्र लहू में ढापे रखिए। अपने राज्य के अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए, देश के अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए, और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।